नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक मैथ्स और साइंस का बहुत ही ईजी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब मैं हिंदी में और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँगी। सो आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 1, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए। क्लास 5th, जिन बच्चों का इस टाइम क्लास 5th चल रहा है वो इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही इजी और क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। बहुत ही इजी और आसानी से हम आपको सिखाएंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे सीखते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके। आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलेंगे। मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेस वैल्यू। फर्स्टली we will study what is face value। फेस वैल्यू क्या होती है। So question number 1 is what is face value? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अब आप लोगों को पहले सुनना है, उसके बाद इसको नोट करना है। ओके। सो फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, बार हिल रहा है। फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी डिजिट की अपनी वैल्यू। इसमें डिजिट्स किस जगह पर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ओके, बार ब्लर हो रहा है। एक्चुअली अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ करूँगी इसके बारे में, इसके लिए कि कैमरा मेरा कैसे सेट हो सके, क्योंकि एक हाथ से मैं लिख रही हूँ और एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है फ़ोन। बार सॉरी बच्चों। एग्ज़ाम्पल, ओके, जैसे मैंने लिया 352। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया 352। अब इसमें हम कहेंगे कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू ऑफ 3, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी डिजिट की अपनी वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 ही होगा। 3 की हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में अपना ही तो फेस देखते हैं, तो वो फेस तो अपना ही होता है। सिमिलरली ऐसे ही मैथ्स में भी अगर हमें फेस वैल्यू फाइंड करनी है तो वही वैल्यू होती है फेस वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। अनदर एग्ज़ाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 5 जो कि दिया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 सबकी फेस वैल्यू निकालेंगे। तो फेस वैल्यू ऑफ 5। सो टेल मी एंड कमेंट, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। नाउ फेस वैल्यू ऑफ 2, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 2? फेस वैल्यू of 2
same as 2, face value of 2 is 2. Okay, got it? क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा वही होती है जो डिजिट है, ठीक है। नाउ अब हम लोग दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल अपने दूसरा ले लिया, एग्जांपल नंबर 2। हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया कि जैसे हमने कोई भी डिजिट लिया, कुछ भी अपने मन से कुछ भी डिजिट ले लो, 9 2 8 3 4 5, ठीक है। तो अगर इसमें से हमने रेंडमली पूछ लिया फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8, so face value of 8 is 8, good. And face value of 9, face value of 9 is 9. Similarly, face value of 5, okay, face value of 5 is 5, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अगर ऐसे ही हमने लिख दिया कि यहाँ पे अगर हमने तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया 5 0 9 0 3 8। सो इसमें ये बताइए कि फेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा? 0 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? बार बार मैं वैल्यू लिखना भूल जाती हूँ एक्चुअली। वो मैंने अपने फ़ोन को ऊपर रखा हुआ तो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 क्या है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, सो आते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू पे। नेक्स्ट फेस टर्न। जिसको भी अगर डाउट हो फेस वैल्यू पे, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सो व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? इसको हिंदी में कहते हैं स्थानिक मान। प्लेस का मतलब स्थान और वैल्यू का मतलब मान, सो हिंदी में इसको कहते हैं स्थानिक मान, ओके। तो इसको प्लेस वैल्यू को क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करती है कि किस प्लेस पे है। जैसे क्लास में हम लोग रैंक डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे का क्या प्लेस है, कौन बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, किसकी फ़र्स्ट रैंक आई है, किसकी सेकंड आई है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्लेस डिसाइड करते हैं। सेम एज़ इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू में डिजिट्स डिसाइड करेंगे कि किस प्लेस पे आई है। नंबर सिस्टम में आप लोगों ने 1s 10s 100 1000 ये पढ़ा होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि डिजिट्स हमारी किस प्लेस पे हैं। सो प्लेस वैल्यू डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करती है। हमने एक एग्जांपल लिया 352, वही सेम हम एग्जांपल लेंगे जो डिजिट हमने फेस वैल्यू में यूज़ की थी। अब हम इसमें हमारा जो 3 है वो किस प्लेस पे है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो जैसे हम लोग 1s 10s 100, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं। तो इसको अगर हम लोग वर्ड्स में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसे वर्ड्स में बोले तो क्या बोल सकते हैं बताइए? 352। वर्ड्स में अगर हम इसे बोलें तो बोलेंगे 352, ठीक है। 52 वर्ड्स में फिर ब्लर हो रहा है। 52, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल एक एक करके
इसको बोलते तो हम वर्ड्स में बोलते तो हैं वर्ड्स में 352। अगर एक एक नंबर्स को कहें कि एक एक नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसको अगर हम ब्रेक कर लें तो कैसे लिखेंगे? 300 जैसे कि वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको हम लोग नंबर्स में लिखते हैं। ओके, सो मेरा फ़ोन हिलता ही रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 + 50 + 2। और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 300 ऐसे लिखेंगे, 50 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा यहाँ पे। इतना ब्लर आप लोग परेशानी हो जाएंगे। 350 2 सेम है, ऐसे ही सेम ये भी ऐसे ही। ठीक है, अब इससे आप लोग को समझ में आएगा कि प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमने इसमें पूछा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ओह सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 3 के बाद हमारी कितनी डिजिट्स हैं? 2 हैं। 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300, जिसके बाद जितनी भी डिजिट होती है उसके बाद उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। सेम प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस यहाँ पे आप लोग वैल्यू लिख लेना। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 है, तो 5 के बाद एक ज़ीरो लगा लेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 100 प्लेस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 100 प्लेस, 100 प्लेस। और इसको क्या बोलेंगे? 10 प्लेस, 10 प्लेस। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वंस राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100। तो सेम ये 100 प्लेस पे है, 3 जो है हमारा 100 प्लेस पे है, और 5 हमारा 10 प्लेस पे है, 2 हमारा 1 प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 का प्लेस क्या है? 2 ही है, क्योंकि 2 एक 1 डिजिट है, तो उसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल 2 लिखेंगे। ये है 1 डिजिट पे, 1 डिजिट। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 1 प्लेस या 1 डिजिट कह सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू डिफरेंस, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? फेस वैल्यू ये अपनी खुद की, फेस वैल्यू क्या होती है? डिजिट की अपनी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट ओन सेल्फ। फेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो हमारी खुद की डिजिट होती है वही हमारी, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। नो मैटर वेयर इट इज़ प्लेस्ड, वेयर इट इज़ प्लेस्ड इन द नंबर। मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने पहले ही बता दिया कि फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है।
प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन, प्लेस पन्ना पलट गया। प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है? प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन अ नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग पोजीशन देखते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डिजिट हमें गिवन होती है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। सिंपल सा एग्जांपल है मिरर। मिरर में हम लोग अपना खुद का ही तो फेस देखते हैं, यही है। और जैसे कि फैमिली में अगर हमारे 3 भाई बहन हैं तो सबसे बड़े भाई की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू 1 हुई। जो बीच वाला है उसकी 2 हुई, जो तीसरा है उसकी 3 हुई ना। तो सेम वैसे ही होता है। तो प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन सिंपल है। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अ डिजिट गलत हो जाता है बार बार। डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन दिख रहा है? पोजीशन इन अ नंबर। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके एग्जांपल्स बता दिए हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या होता है। अब इजी डेफिनेशन ये हो सकती है, इजी डिफरेंस हम ऐसे कह सकते हैं, अगर आप किसी को बता सकें कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की इजी डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सा 1 वर्ड कह सकते हैं। तो फेस वैल्यू में द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, जो वैल्यू खुद की होगी वही हमारी फेस वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू होगी द वैल्यू ऑफ डिजिट्स बेस्ड ऑन इट्स प्लेस, लाइक वेयर इट इज़ प्लेस्ड, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज डेफिनेशंस आर सिंपल, करेक्ट एंड सुटेबल फॉर टीचिंग क्लास 5th स्टूडेंट्स इन। सो जो भी बच्चे क्लास 5th के हैं वो इसको देखें और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आगे ऐसे ही मैं अपलोड करती रहूँगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। और आप लोग ये भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू क्लास।